बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहब। नाइट्स की ESP हो रही है और आज माशाल्लाह नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पते की बात से। पते की ये बात मैं सबसे पहले जो ESP हुई थी उसमें मैंने की थी, तो कई दोस्त उसमें नहीं शामिल थे। मैं आज दोबारा वो स्टोरी टेल करता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह होता है, बड़ा रहमदिल बादशाह होता है, उसकी आवाम उससे बड़ी खुश होती है। उसका वली अहद शहजादा जो है वो बड़ा लाइफ फाइक होता है। बादशाह ने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की होती है। बादशाह बूढ़ा हो चुका होता है और अब वो चाहता है कि इख्तियार जो है वो अपने बेटे को जो है मुंतकिल कर दे। और फिर ऐसा ही होता है कि बादशाह जो है वो अपना इक़्तिदार जो है वो अपने बेटे को मुंतकिल कर देता है। वो वली अहद बादशाह बन जाता है। के पास चला अब ज़ाहिर बात है जब बादशाह वो बन जाता है तो फिर उसकी मलका का भी होना ज़रूरी होता है। तो फिर उसको कहा जाता है कि भाई अब आपकी मलका का चुनने का टाइम आ गया है, तो अब आप बताएं कि आपको कौन सी किस तरह की लड़की चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, हम मेरे जो है लेवल की तकरीबन 10 लड़कियां जो है ना खूबसूरत हों और मेरे मतलब मुताबिक जो है वो लाई जाएँ, महल में लाई जाएँ, मैं फिर उसमें फैसला करूँगा कि क्या करना। चुनाचा ऐसे ही किया जाता है, 10 लड़कियां लाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो बादशाह होता है वो सबको एक एक बीज दे देता है, लड़कियों को 10 लड़कियों को 10 बीज दे देता है और कहता है आप लोग जाएं और इसको उगाएं गमलों में, और जिसके ज़्यादा अच्छे फूल होंगे गमले के, मैं उस लड़की से शादी करूँगा। लिहाजा वो तमाम दोशीज़ाएँ जो हैं वो बीज लेके चली जाती हैं। कुछ अर्से के बाद फिर उनको बुलाया जाता है। जब वो अपने तमाम गमलों को उठा के लेकर आती हैं, किसी के बड़े ज़बरदस्त फूल खिले होते हैं, किसी के किस कलर के, किसी के किस कलर के होते हैं। उनमें से एक लड़की आती है जिसको खाली गमला उठा के आती है। तो बादशाह कहता है ये क्या, तुम खाली गमला उठा के आ गई? कहती है बादशाह सलामत, मैंने इसमें बीज भी डाला, मैंने इसमें पानी भी डाला, खाद भी डाली, लेकिन फूल उगना तो दूर की बात है, पौधा ही नहीं होगा। इस पर बादशाह कहता है ये जो 9 लड़कियां ना जिनके हाथ में फूलों वाले गमले हैं, इनको महल से बाहर निकाल दिया जाए। इस पे तमाम दरबारी हैरान हो जाते हैं, ये बादशाह क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, उन ख्वातीन को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो जो लड़की खड़ी होती है तो एक दरबारी कहता है कि बादशाह सलामत, जान के मान पाऊँ तो कुछ हंस करूँ, कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? बादशाह कहता है पूछो। कहते हैं ये क्या चक्कर है, ये क्या माजरा है? जिसके गमले में कुछ भी नहीं निकला उसको आपने यहीं रहने दिया, बाकियों को निकाल दिया। तो बादशाह कहता है कि मैंने इनको जो 10 बीज दिए थे वो 10 के 10 नकली थे। ये वाहिद लड़की है जिसने सच बोला, बाकी जितनी थी वो सब ड्रामा करके आई थी। तो इसने सच बोला, ये होगी आपकी अगली मलका। तो दोस्तों, सच ट्रस्ट जो हमारा इस वक्त, उस पर मैंने बात की है। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद यही था कि हमारी कंपनी ECN जो है वो 3 पिलर्स पे खड़ी है, जिसमें ट्रस्ट भी शामिल है, सच। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब वो देखिए, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो अगर सच पे कायम रहेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। झूठ जो है वो आपको बंद गली के अंदर लेके चला जाता है। आप एक झूठ बोलेंगे, फिर उससे फिर एक, उसको छुपाने के लिए एक झूठ और बोलेंगे, उसको छुपाने के लिए एक झूठ और बोलेंगे, और झूठ का ये सिलसिला बढ़ते ही चला जाएगा, यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आएगा कि शर्मिंदगी के अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। लिहाजा सच बोलें और सच पे अमल करें, इसी में हम सब की फलाह है। इसके साथ ही पते की बात का अख्ताम होता है। सिराज रानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।